उदयपुर के महाराणा भोपाल चिकित्सालय में एसएसबी इकाई में विश्व स्ट्रोक दिवस के एक दिन पहले आज जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जागरूकता कार्यक्रम में आरएनटी प्रिंसिपल डॉक्टर विपिन माथुर, न्यूरो विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर तरुण रहलोट सहित अस्पताल के कई विभाग के विभाग अध्यक्ष, नर्सिंग स्टूडेंट और स्वस्थ हुए मरीज ने भाग लिया। इस मौके पर न्यूरो विभाग के हेड डॉक्टर तरुण रहलोत ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारी पर जानकारी दी। वहीं इस मौके पर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई जिसमें हॉस्पिटल आने को लोगों को जागरूक किया गया। इस अवसर पर न्यूरो विभाग के हेड डॉक्टर तरुण रहलोत ने कहा कि किसी को भी स्ट्रोक आने पर सबसे पहले उसकी पहचान की जाए। यदि जल्दी समय रहते हॉस्पिटल पहुंचाया जाए तो इसे बचा जा सकता है, साथ ही मरीज जल्द ठीक हो सकता है। लेकिन अभी भी लोगों को जागरूक नहीं है, ऐसे में देर हो जाती है और स्ट्रोक का पूरी बॉडी में असर हो जाता है। विमला देवी, मैं बेहोश थी, मेरे को कुछ पता नहीं आई जब तो उसके बाद मेरे को कुछ पता नहीं है। ये अभी इलाज हुआ तो उसके बाद में कैसा महसूस? बढ़िया हूँ, अभी बहुत अच्छी हूँ। भगवान को खुश रखे, सबको मेरी खूब सेवा करी, खड़ी कर दी। टाइम पे लेके आ गए हमारे घर वाले भी, और इन्होंने भी सेवा करी यहाँ पे। कितने टाइम से इलाज हुआ? 2 महीने हो गए भर्ती हुए अभी मेरे को। किस तरह की बीमारी थी, क्या हुआ? हमारी क्या थोड़ी तकलीफ हो गई थी, उठने बैठने में, थोड़ा दिमाग के अंदर आने, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो सुबह 4-5 बजे हमारे भाई साहब को बुलाया और हम 2-3 घंटे के अंदर अस्पताल पहुंच गए। फिर हमारे भाइयों ने यहाँ इलाज करवाया, फिर अच्छा हमारा इलाज हुआ भगवान। अब भी समझ 6-7 तारीख की बात है, मैंने 3 तारीख को भर्ती हुआ, 6 या 7 तारीख को छुट्टी हुई। के बाद में आपको कुछ नहीं, इसके बाद मेरे को स्वस्थ हूँ बिल्कुल ही, किसी बात की कोई परेशानी नहीं है, तबीयत भी सही है। भगवान का जो भी उपचार हुआ सबसे व्यवहार अच्छा चला, ऐसी बात नहीं है। टाइम पे पहुँच गए थे, हमारे भाई साहब लेके आए थे। क्या कोई उपचार की हमें कोई परेशानी नहीं, और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। विश्व स्ट्रोक दिवस 29 अक्टूबर को जो कल मनाया जाता है, उसकी पूर्व संध्या पे एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, जिसमें हम विश्व लकवा दिवस के उपलक्ष्य में एक अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और पब्लिक और उनके रिलेटिव्स, इन सबको लकवे की महत्ता के बारे में बताना गया है कि लकवा किस प्रकार होता है और उससे कैसे बचा जाए, और अगर लकवा हो जाता है तो कितना जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाएं, समय नहीं गंवाएं। क्योंकि हर एक न्यूरॉन, मतलब लकवे की जो कोशिकाएं, ब्रेन की जो कोशिकाएं होती है, एक मिनट में कोशिकाएं नष्ट हो जाती है और उन कोशिकाओं को वापस जीवित अपन नहीं कर सकते हैं। तो समय से अपन अगर अस्पताल पहुँचें तो लकवा परमानेंट डिसेबिलिटी होने से बचाया जा सकता है। किस तरह से प्राथमिक तौर पर उपचार किया जा सकता है अगर लकवा होता है तो? लकवा होता है तो प्राथमिक तौर का उपचार ये एक, सबसे पहले लकवा पहचानो। वो हम बताएंगे कि फास्ट, जैसे मुंह का टेढ़ा हो जाना, आवाज़ तुतला जाना, किसी भाग का कम हो जाना, अचानक कमज़ोर हो जाना, ऐसे तो पहचानना है। और कम करने के लिए 4.5 घंटे के अंदर एक खून पतला करने का इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसे TPA कहते हैं। वो इंजेक्शन लगा के अपंगता से बचाया जा सकता है। अभी की कंडीशन में सर कितने पेशेंट आते हैं, क्या रहता है? अभी हमारे अमूमन रोज़ के 4 से 5 लकवे के मरीज आते हैं, लेकिन बैड लक या बदकिस्मती ये है कि वो टाइम विंडो में नहीं आते हैं। कोई 1 दिन बाद आता है, कोई 2 दिन बाद आता है। हर एक की धारणाएँ अलग अलग होती है, किस वजह से नहीं आते हैं, पहचान भी नहीं पाते कि लकवा हुआ है लोगों को कई बार, तो इस वजह से वो टाइम विंडो निकल जाता है। पर सप्ताह में 2-3 मरीज़ टाइम विंडो वाले आते हैं। अभी हमने विगत 2 महीने से वो TPA लगाना काम युद्ध स्तर पर चालू किया है। हमारे स्टाफ सारे सजे गए। हमने अभी पिछले 2 महीने में 15 से 20 रोगियों को TPA लगाए हैं। कुछ मरीज आए भी हैं, बैठे हुए हैं, जो ठीक हुए हैं, आप उनका भी अनुभव ले सकते हैं। स्ट्रोक दिवस मनाया जाता है, इसके क्या मायने हैं और किस तरह आम लोगों को इसके बारे में हम अवेयरनेस करेंगे? देखिए, मुझे आपको ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि आज हमारे न्यूरोलॉजी विभाग के द्वारा ये स्ट्रोक दिवस यहाँ मनाया जा रहा है, जो हर साल 28 अक्टूबर को मनाया जाता है। स्ट्रोक यानी आप जैसा समझते हैं, इससे अगर साधारण भाषा में कहें तो मस्तिष्क घात। ये उसी तरह से है जैसे हार्ट अटैक होता है, वैसे ही ये ब्रेन अटैक है। और
इसके मायने, जिस किसी व्यक्ति को अगर ब्रेन अटैक हो जाता है तो बड़े भयंकर परिणाम हो सकते हैं। अगर किसी को ब्रेन अटैक हो जाता है तो उसके बड़े भयंकर परिणाम होते हैं। इसमें अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको तो आप ये समझिए कि वो तो एक अत्यंत भयंकर परिणाम हुआ, लेकिन अगर मृत्यु नहीं होती है और अगर लकवा हो जाता है तो वो भी आदमी जो है वो अत्यंत कठिन और संघर्ष में जीवन की तरफ चला जाता है। तो ऐसी स्थिति उसके खुद के लिए और उसके परिवारजनों के लिए भी बहुत ही पीड़ादायक और तकलीफदेह हो जाती है। वो आदमी किसी तरह के काम का नहीं रहता, वो ढंग से अपना खुद का काम नहीं कर सकता, वो पूर्ण रूप से अपने परिवारजनों पे या दूसरों की मदद पे निर्भर हो जाता है। तो ये अवेयर करना, क्योंकि देखिए इसके मुख्यतः कारण हाई ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल्स बढ़ जाना, अत्यधिक धूम्रपान करना या अन्य नशे करना, ये सब चीज़ें हैं। तो इस दिवस पे हम सारे जो हमारे न्यूरोलॉजी विभाग के डॉक्टर्स हैं और दूसरे भी सभी हमारे जो कर्मचारी हैं, हम जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि वो एक इस तरह की जीवन शैली अपनाएं जिसके अंदर इस तरह के स्ट्रोक के, चाहे वो हृदयघात हो, चाहे वो मस्तिष्क घात हो, इनके खतरे कम हो जाएं। तो एक अच्छी स्वस्थ जीवन शैली अपनाने से ही ये चीज़ से बचा जा सकता है, जिसमें आप अपने खान पान का ध्यान रखें, जिसमें आप अपने वज़न का ध्यान रखें, जिसमें आप स्ट्रेस कम लें, जिसमें आप व्यायाम करें, आप शुगर को, ब्लड प्रेशर को और अन्य जो ऐसे क्रॉनिक बीमारियां हैं इनको अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। तो इसी पर्पज़ से, इसी चीज़ को संदेश देने के लिए, इसी चीज़ का हम ये स्ट्रोक दिवस मनाने जा रहे हैं। और मुझे बताते हुए अत्यंत खुशी है कि हमारे प्रोफेसर डॉक्टर तरुण रालोत जी, डॉक्टर जाटव साहब और अन्य सभी हमारे नर्सिंग स्टाफ कर्मचारी इस पर्टिकुलर बीमारी को लेकर के बहुत ही प्रतिबद्ध हैं और बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। और आपको ये जान के हर्ष होगा कि जल्दी ही हम हमारे यहाँ पे स्ट्रोक इंटरवेंशन सेंटर का भी शुभारंभ करने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने दुनिया के बेहद मशहूर जो स्ट्रोक इंटरवेंशन वाले डॉक्टर हैं, डॉक्टर शाकिर हुसैन साहब, और वो हमारे RNT कॉलेज से ही पास आउट है, उनका भी बहुत जो है वो RNT के प्रति लगाव है और वो वर्ल्ड रिनाउंड फिगर है। तो हमारे यहाँ के डॉक्टर्स उनके निर्देशन में, उनके देख रेख के अंदर ये काम करेंगे, तो उससे हमारे यहाँ की आम जनता को, आदिवासी जनता को बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू।